आप हमारे टाइम इज कमिंग सून। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप नैयर साहब बैठे हैं, इनके बारे में कुछ कह दीजिए। जी माशाल्लाह से हमारे मुल्क के अच्छे सिंगर हैं ये। सही, माशाल्लाह, नो डाउट। और अच्छा सुरीला गाते हैं। सही। अच्छा, आप एक हमारे नाज़रीन को खुश कर दीजिए, आपने नैयर साहब के साथ काफी गाया और बड़ा हिट रहे वो सारे गाने, तो कोई गाना हमें सुना दें। कौन सा गाना? आपको जो अच्छा लगता ये है। नहीं नैयर साहब के साथ या कोई और? नहीं, अ, मेरी फरमाइश का सुना। चले आप आसिफ साहब की फरमाइश, आसिफ साहब बता दें उनको आप। पता है। अच्छा, उनको ये पता है, आसिफ साहब कह रहे हैं मुझे पता है, उनको पता है कि कौन सी मेरी फरमाइश है, वो उनकी फरमाइश पूरी कर दें आप। नहीं नैयर साहब भी बैठे हैं तो इनके साथ काफी डुएट्स मेरे हुए हैं। सही। तो वो उनमें से कोई अगर ये साथ दें तो चलें, आप शुरू मैं करें। कर सकती हूँ। बिल्कुल साथी साथ पूछ लें। देंगे। साथी मुझे मिल गया, शुरू करें। बिल्कुल, फिर आप मैं- शुरू करें, आप आगाज करें, वो साथ देंगे। हाँ जी। जी नैयर जी। हाँ जी। आप एक अस्थाई वो कह लें वो जो बहुत गाना हिट हुआ था, यही। प्यार तो एक दिन होना था अच्छा। हो गया। अब पता नहीं आप किस सुर से गाना चाहें जी तो थोड़ी इसलिए। सी मेमोरी अपनी जरा थोड़ी सी पीछे ले जाए अच्छा, चलो ठीक है। और याद करें कि ये गाना आपने गाया था और ऑल राइट, काफी ऑल हिट राइट। हुआ था। सही। जी ठीक है, ठीक है। प्यार तो एक दिन होना था, होना था, हो बिल्कुल गया। बिल्कुल यही था, बिल्कुल यही ठीक था। है, चले चलें। चले 1 2 3 करके इसको 1 2 गाते हैं। 3। 1 2 3। प्यार तो एक दिन प्यार तो होना, एक दिन होना होना, था, होना, होना था, हो गया। दिल तो दिल एक तो एक दिन खोना था, खोना था। खोना था, खो गया। तेरा आगे मेरा आप भी कुछ प्यार कहें। अमर, साथ रहेंगे जीवन भर। आगे आपका लाला आपका था। क्या था? ला 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 ला। सौरभ सौरभ दी। दी। प्यार तो एक प्यार दिन तो एक दिन होना था, होना, होना था, हो गया। दिल तो एक दिन खोना था, खोना था, खोना खो। था, खो गया। क्या बात ऐसे है, था। क्या बात है, आपने खुश कर दिया है, आपका बहुत शुक्रिया, मजा आ गया। लिटरली बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपने बहुत खूबसूरत गुनगुनाया। और आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि वापस जो है वो शुरू कर दें, गायकी बहुत खूबसूरत गाती हैं। और इंशाल्लाह हमारे लिए वक्त निकालें, हम कमिट यहाँ पे प्रॉमिस लेने लगी हूँ मैं आसिफ साहब से कि आपको लेकर आए किसी दिन हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, थैंक बात यू। सुनो, तुम्हें कॉपी कर रही हैं इंडिया से बहुत सारी नो लड़कियां। डाउट, बिल्कुल। नैयर साहब कह रहे हैं आपको बड़ा कॉपी किया जा रहा है इंडिया में। बस हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, बिल्कुल जितना काम तुम्हारी किया टोन है तो, बाइज्जत तरीके से किया है और सही काम किया है। बिल्कुल। तुम्हारी तो टोन में अच्छा गा रही काम हैं, होगा अपनी तो टोन को वापस ले आओ। लोग उसकी कॉपी भी करेंगे, उसको याद भी रखेंगे। बिल्कुल। और मैं ये उन खुशकिस्मत सिंगर्स में से हूँ कि जो इतना 15-20 साल का अरसा हो चुका है मुझे गाने को छोड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद मेरे गानों की कॉपीज हो रही हैं और उसको याद रखा हुआ है। और वो कहते हैं कि ये आप गई नहीं है हमारे दिलों से, हमारे जहनों से, आप उसी तरह से आप हमें लगता है कि जैसे ये नए ही गाने हैं, अभी भी चलते हैं तो उतना ही मजा देते हैं जितना कि ये 15-20 साल पहले देते थे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो ये है कि मुझे लोग प्यार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और आप स्क्रीन से तो गायब हो सकती हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन दिलों से कभी भी नहीं आप गायब हो सकती। अच्छा, अब जरा मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आसिफ साहब के बारे में कि कैसे शौहर हैं आसिफ साहब। जी, आसिफ साहब के बारे में बता दें कि कैसे शौहर हैं, घर में कैसे हैं। शौहर, हस्बैंड। हाँ, ये शौहर तो है मेरे, लेकिन पहले मेरे दोस्त हैं ये। सही। ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मेरे दोस्त हैं। तो इतनी पक्की दोस्ती है तो रिश्ता तो आप फिर सोच सकते हैं कि रिश्ता कितना मजबूत होगा और कितना सच्चा होगा, कितना पाकीज़ा होगा। तो ये तो आप पूछे ही ना कि ये कितना खूबसूरत रिश्ता हम आपस में निभा रहे हैं। और टाइम जो गुजर रहा है वो डे बाय डे बड़ा अच्छा, बड़ा खुशगवार
और बहुत ही एक सुकून वाला। माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आसिफ मुझे अच्छे शोहर की शक्ल में मिले। माशाल्लाह, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सलामत रखे और इसी तरह से खुश रखे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी भी रिश्ते में मोहब्बत, सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है। क्या कहेंगे आप? बड़ी खुशकिस्मत हैं कि इस लड़की ने बात की है, नहीं तो कभी भी नहीं करती है। थैंक्स टू आसिफ साहब, मैं तो वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने राब्ता करके बात करने के लिए कहा, और इतना अच्छा लगा बिकॉज ये लोग हैं कि वाकई वो मौसीकी जो उस ज़माने की थी आसिफ, अब जो रिसेंटली जो चल रही है वो आपको पता है शोर शराबा ज़्यादा है, ये आवाज़ें जो हैं वो आज के दौर में मुझे तो सॉरी टू से नहीं पता क्या कुछ ऐसा है कि जब खुद ही आप पोएट बन जाएं, खुद ही कंपोजर बन जाएं, तो खुद ही सारा कुछ करना शुरू कर दें ना, तो ये चीज़ जो है उसका मुझे तो बाज़ औक़ात लफ्ज़ भी समझ नहीं आते कि क्या कह रहे हैं। तो ये है कि ये तो 4 पिलर्स हों तो फिर एक घर जो है एक कमरा, एक बिल्डिंग तामीर होती है, शायर होता है, मौसीकार होता है, उसके बाद सिंगर होता है, फिर रिकॉर्डिस्ट होता है, और ये सारे मिल के जो हैं वो एक गाने को बनाते हैं, तो फिर वो गाना एक बनता है। अगर मैं ही सारी जिम्मेदारियां संभाल लूं कि मैं ही गाऊंगा, मैं ही लिखूंगा, मैं ही सारा कुछ करूंगा, तो फिर वो उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती। और अब तो कुछ 2-4 सालों में ऐसे गाने आए हैं मंजर-ए-आम पर कि जिनमें गालम गलोच है बकायदा, और लोग बड़ा उसको वो एंजॉय कर रहे होते हैं। आप बताएं जरा। गाने नहीं, लतीफों वो रक्शे के पीछे लिखे हुए कुछ वर्डिंग, उसको वो बैठ के बना देते हैं, और कमाल है। वो मुझे पान वाला मिला, मुझे रिक्शे वाला मिला, सर मैंने कुछ 100 गाने लिखे हुए हैं। सही, जिसका दिल चाहे बस जो दिल में आया ना बस लिख दिया और गा दिया। ड्राइवर की जिंदगी जब खेल है, ड्राइवर की जिंदगी जब खेल है, मौत से बचे तो सेंट्रल जेल। तो ये तो बड़ा मतलब होता है सारा। बिल्कुल। अच्छा, पहले म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है, क्या फर्क देखते हैं आप अपने दौर की इंडस्ट्री में और अब क्राइसिस का शिकार है? दौर जो है वो उसमें बड़े अच्छे डायरेक्टर्स, पहले तो आप ले लें कि वो अच्छे डायरेक्टर्स थे, और उसके बाद हमारे मौसीकार बहुत अच्छे थे, हमारे पोएट कतीर शफाई साहब जैसे, उसके बाद कलीम उस्मानी, फिर क्या कहते हैं शेवन रिजवी साहब, फिर क्या ख्वाजा परवेज साहब, फिर तस्लीम फाजली, ये ऐसे मतलब अच्छे पोएट हमारे थे और वो लिखते थे। उसके बाद ए हमीद साहब, एम अशरफ, निसार बज़मी साहब, डायरेक्टर हैं, ख्वाजा साहब जो थे, ख्वाजा साहब सीएसएस ऑफिसर थे, उन्होंने वो छोड़ के म्यूजिक डायरेक्टर बने। इतना पढ़ा लिखा आदमी था, तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे और क्लासिकल को समझते थे, और उनको देखें बाजा नहीं बजाना आता था, वो उस माचिस पे सारा कुछ उनका म्यूजिक डायरेक्शन तो यहाँ से है ना, वो यहाँ से सोच के वो सारा कुछ करते थे। तो वो जैसा उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है, मेरा ख्याल इंडिया में अभी तक वैसा म्यूजिक नहीं बना, वहाँ का कोई मौसीकार वैसा म्यूजिक नहीं दे सका जो ख्वाजा साहब ने दिया हुआ। हमारा फख्र है वो इस बात पे, कोई शक नहीं है। और हमारे बाकी मौसीकार भी हमारे बहुत अच्छे थे। अब हमारे पास मौसीकारों की भी कमी है, एक्चुअली मौसीकार भी जो हैं, जो जितने अरशद है या जुल्फकार अतरे है, वजाहत अतरे साहब हैं, उनको फिल्में मिलेंगी अच्छी तो वो करेंगे। बिल्कुल, वो क्या करें बेचारे, जब क्वालिटी का काम ही, अब हर गाना तो गा नहीं सकते जैसे आजकल चल रहा है कि जिसका दिल चाहा, जो भी लिरिक्स हुए बस गा दिया, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोनिया जी, क्या हाल है सनी? शुक्र अल्लाह का जी, खैरियत से? पोता साहब आपके पास बैठे हैं, तो इन्होंने जितने भी सीरियल लिखे मैंने सारे देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा, जबरदस्त। और AR नेयर साहब बैठे हैं आपके पास। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। ये मैंने दोबारा, सॉरी मैंने कहा दोबारा उसमें आए मौसीकी में। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं कि